हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अकाउंटेंसी में। जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसमें एक स्टेप है वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाला जाता है मैं बताने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने बनाया था और ये इस चैप्टर का लास्ट, ठीक है, लास्ट वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। इसके बाद मैं कुछ आगे आऊँगा, गुडविल का ट्रीटमेंट में बताऊँगा। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को जो एक नया केस है, क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है, जिसमें आपको सीखना है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ठीक है, थ्री पार्टनर्स हैं डब्ल्यू एक्स एंड वाई और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो आपने देखा कि तीन पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर का रेशियो दे रखा है ओल्ड रेशियो। सबसे पहले जब भी सॉल्व करेंगे आपको सॉल्यूशन लिख लेना है, ये बेहतर होता है, ऐसे लिखना सही है। एग्जाम में अगर मार्क्स स्कोर करना है तो तरीका यही है, इसी मेथड को आप लोग फॉलो करें। ओल्ड रेशियो जो दे रखा है वो 3:2:1, ठीक है, अमोंग क्या नेम था, डब्ल्यू एक्स एंड वाई। ये थ्री पार्टनर्स हैं और थ्री पार्टनर्स का रेशियो है। लेकिन कहता है क्या, दे एडमिट जेड फॉर 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के लिए जेड को एडमिट किया जाता है। इट इज अग्रीड दैट वाई वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी कहने का मतलब वाई जो है वो अपना शेयर बना हुआ रखेगा, यानी जो पहले था वैसे ही रहेगा उसका शेयर। किसका, वाई का। तो एक काम करता हूं, जैसा क्वेश्चन ने बोला था जेड न्यू पार्टनर गेट 1/6 शेयर, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। 6 शेयर मिलेगा किसको, जेड को। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या डाल दिया कि वाई रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। वो अपना ओरिजिनल शेयर को रिटेन रखता है। तो y का हमारा ओरिजिनल शेयर कितना, जो पहले था, एज बिफोर, यानी y रिटेन हिज शेयर एज बिफोर, यानी जितना था उतना ही रखा वो, यानी उसका भी 3:2:1, तो 3 और 2 5 और 1 6, 1/6 हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ आपको कि ये जो है ये किसका है, y का है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखना होगा लेट बी टोटल शेयर। मान लिया कि टोटल शेयर जो है 1 है, क्लियर, ओके। अब इसमें हमको दो ऐसे पार्टनर हैं जिनका शेयर ऑलरेडी पहले पता है मुझे कि न्यू फॉर्म में ये शेयर होने वाला है। तो यहाँ पे करना क्या है, रेस्ट जो बचा हुआ शेयर कैसे, 1 में अगर मैं इन दोनों का शेयर, न्यू पार्टनर को न्यू फॉर्म में 1/6 मिलेगा और y अपना शेयर जैसा था एज बिफोर रिटेन रहेगा, तो 1/6 ऐसा करता हूँ, इसको भी 1/6, यानी ये 1/6 ये 1/6 दोनों को दे दिया गया। तो रेस्ट मेरे पास कितना बचता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये तो 2 हो गया, 2/6 हो गया, इसका मतलब ये 4/6, 6 1 जा 6, 1 1 2, 2 से माइनस करेंगे तो कितना, 4 हो जाएगा। आप जैसे फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। 4/6 रेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई एंड लास्ट पार्टनर जेड। अब मुझे जैसा कि पता है कि 4/6 जो रेस्ट बचा हुआ है उसको, वो दोनों, उसका तो जितना शेयर था उतना ही रहेगा, उसको नहीं छूना है। तो 3 और 2 यानी उसको टच भी नहीं करना है। 3 और 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, 3/5, 3/5 कर दिया इसको। 4/6 इंटू उसका कितना था, 2/5 कर दिया। और इसका तो आपको ऑलरेडी पता है 1/6, इसका भी पता है 1/6, जो आपने देखा था 1/6 1/6। अब इसको सॉल्व करना है। 4 3 जा
यहाँ पे 12 लिख देंगे, 6 5 ज़ा 30, फिर यहाँ 8 हो गया और यहाँ भी 30 हो गया। इसको भी 30 करने के लिए 5 से, इसको भी 5 से, 5/30, ठीक है। अब इसको फिर यहाँ भी 30 करने के लिए इसको भी 5 से, 5/30, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी कहने का सबका डिनोमिनेटर हटा दिया, तो 12 8 5 5, ये हमारा न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो, ठीक है, अमोंग W X Y एंड Z। इस क्वेश्चन में और भी कहता है कि कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जैसे कि आपको पहले भी पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको अच्छे से आप लोग माइंड में रखें। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब इस फॉर्मूला पे हम लोगों को सॉल्व करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड में से न्यू को, तो सैक्रिफाइस कौन करेगा पता है? W और X करेगा, क्योंकि Y तो जितना था उतना ही रखा, उसने सैक्रिफाइस किया भी नहीं, ठीक है, नहीं गेन किया कुछ। तो सैक्रिफाइस W का पहले क्या था? तो W का जो ओल्ड रेशियो था 3/6 था, 3 2 5 और 1 6, और इसका कितना था? 2/6 था। अब न्यू रेशियो में इसका कितना हो जाता है? इसको ऐड करेंगे, 12 और 8 क्या हो जाएगा? 20, 20 और 10 क्या हो जाएगा? 30, तो 12/30, और इसका कितना हो जाएगा? 8/30। अब आपका इसका एलसीएम ले लेना है। मैंने ले लिया 30 ही ले लिया, ठीक है। 5 3 ज़ा 15 और ये हो जाएगा 12, फिर यहाँ 30 और ये फिर कितना हो जाएगा आपका? 5 2 ज़ा 10 माइनस ये हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3/30 और ये हो गया 2/30। अब ये बताइए 3:2 है, ये मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। किसने सैक्रिफाइस किया था? W ने किया था, X ने किया था, क्योंकि वो Y तो अपना रिटेन रख रहा है, शेयर जो था पहले एज बिफोर वैसा ही शेयर रहेगा। उसने पहले ही बोल दिया कि मेरे में कोई चेंजेस नहीं होगा, मेरा जो रेशियो था वही रहेगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। फिर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन एक और बताने जा रहा हूँ जो थोड़ा अपडेट होगा, इससे थोड़ा और एक लेवल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा वैल्यूएबल क्वेश्चन है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें बार बार देख करके। मैं इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा मेरा, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे। और एक चीज़ मैं बताया था, जब भी फ्रॉम लिखा हुआ रहे ना तो उसको डायरेक्टली माइनस कर देना है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस मैं बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सुनेंगे आप लोग। A, B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो हमारा दे रखा बिटवीन ओल्ड रेशियो बिटवीन A एंड B। रेशियो दे रखा है कितना? 5:3, 5:3। A और B के बीच रेशियो था, ओल्ड रेशियो 5:3। अब कहता है कि दे एडमिट C एडमिटेड फॉर कितने शेयर के लिए? C who will receive, हाँ, they admitted and get, और उसे मिलता है 1/4 शेयर, 1/4 शेयर in future profit which he acquired। अब कहता है which he acquired, which he acquires equally, which he acquires equally from A and B, from A and B। अब आगे कहता है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
आपने देख लिया कि सर ने यहाँ बताया क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का थीम यही है। अब मुझे फाइंड करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ठीक है। अब देखो गौर से, सबसे पहले मुझे करना क्या है, क्वेश्चन का जो थीम था वो देखना है सबसे पहले कि ओल्ड रेशियो हमारा दोनों का दे रखा है, ए का बी का 5:3 दे रखा था। 5 और 3 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को बांटते थे, दोनों का रेशियो था ओल्ड रेशियो, इसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाता था दोनों के बीच। लेकिन उन्हें नए पार्टनर सी को एडमिट किया था जो 1/4 मिल रहा है, लेकिन कहता है विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि दोनों से ये 1/4 जो मिल रहा है दोनों से बराबर मिल रहा है। यानी कहने का मतलब अगर मुझे 5 रुपीज़ मिल रहा है तो दोनों ने अगर इक्वली दिया तो 2.5 दोनों ने दिया। अगर 4 रुपीज़ मुझे मिल रहा है तो 2 रुपीज़ दोनों ने इक्वल दिया। इसी तरह 1/4 का अगर हाफ पूछा जाए कि 1/4 का हाफ क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 1/8 होगा हाफ, क्योंकि 1/4 अगर 10 का हाफ कोई बोल देता आप कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे ना, आ गया ना हाफ। उसी तरह 1/4 का अगर हाफ कह दिया गया तो कितना हो जाएगा 1/8, और 1/8 को अगर ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक 1/4 हो जाएगा, आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है मुझे, तो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन का थीम तो पता हो तो पता चल ही गया। तो अब एक काम करता हूँ, ओल्ड रेशियो दे रखा है तो यहाँ पे ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। ए सैक्रिफाइसेस 1 बाई कितना 1/4 का हाफ, तो 1/8। बी सैक्रिफाइसेस 1/4 इंटू 1/2, इसने भी 1/8 दिया, तो दोनों ने सैक्रिफाइस कर दिया इतना। अब मुझे न्यू रेशियो निकालना है, ए बी सी। अगर आपसे पूछ दिया सैक्रिफाइस रेशियो क्या है तो आप डायरेक्टली बोल देंगे यहाँ पे 1:1, ये सैक्रिफाइस रेशियो निकल गया यहाँ पे। इसने इतना सैक्रिफाइस किया, इसने इतना किया, दोनों का डिनोमिनेटर हटा दिया। अब यहाँ पे न्यू रेशियो फाइंड करना है। न्यू रेशियो के लिए आइए आप एक काम करते हैं, न्यू रेशियो निकाल करके ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे तब भी आपका 1:1 ही निकल जाएगा, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। न्यू रेशियो निकाल देता हूँ, ओल्ड रेशियो है, न्यू में ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे, ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे, डेफिनेटली जैसे मैंने वहाँ निकाला था वैसे ही। अब यहाँ पे ए का पहले क्या था, 5 और 3 है, 5/8, उसका 3/8, क्लियर, माइनस इसने दिया 1/8, इसने भी दिया 1/8, और इसको या तो 1/4 लिखो या 1/8 प्लस 1/8 लिखो। मैं 1/4 ही लिख देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी गिवन है 8, और ये हो जाएगा 4, 8, ये हो जाएगा 2, और इसको भी 8 करने के लिए 2/8, सबके नीचे का डिनोमिनेटर हटा दिया मैंने, रेस्ट 4, 2 और 2, 2 1 जा 2 1 जा और 2 2 जा। ये हमारा न्यू रेशियो हो गया बिटवीन ए बी एंड सी, ये भी मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपने देखा बहुत ही सिंपल सा था। क्या तरीका मैंने किया, जिसने जितना सेक्रीफाइस किया उतना फाइंड करके उसके रेशियो से उसको माइनस किया गया, जो या 1/8 प्लस 1/8, 1/8 प्लस 1/8 करेंगे तब भी वो 2/8 ही मेरा होगा, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, और गुडविल के बारे में मैं थोड़ा बताऊँगा इसी वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा इसके बाद का जो वीडियो होगा वो गुडविल का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बताऊँगा गुडविल का, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बताऊँगा। आज इंट्रोडक्शन दे दूँगा मैं। सबसे पहले क्वेश्चन मैं लेता हूँ एक, वो क्वेश्चन है मेरा ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस को 4 और 1 के रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का 1/4 शेयर सरेंडर करता है। अब बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, अ न्यू पार्टनर, ठीक है। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था मैं इसको थोड़ा फिर से आपको बता देता हूँ बेहतर ढंग से। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे लिख लेना होगा, जैसे लिखते हैं हमेशा, ओल्ड रेशियो RATIO, वो हमारा रेशियो कितना है 4:1 बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, ठीक है, ओके।
अब देखिए ए सरेंडर करता है, ठीक है, 1/4 ऑफ लिखा हुआ है हिज शेयर, एंड बी सरेंडर्स 1/2, ठीक है, शेयर 1/2 ऑफ हिज शेयर टू सी न्यू पार्टनर। ये मैंने लिख दिया ओल्ड रेशियो 4:1 बिटवीन ए एंड बी। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर टू सी न्यू पार्टनर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। ऐसे केस में क्या करेंगे, मैंने इतना लिख दिया लैंग्वेज, आप नहीं भी लिखेंगे, ओल्ड रेशियो लिख दिया आपने, ए सरेंडर लिख दिया इतना, बी सरेंडर लिख दिया, ऑफ ईयर लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अब कहता है क्या कि इसने इतना दिया, इसने इतना दिया। अब इस केस में हम लोग करेंगे क्या, सी को मिला कितना ये देखना है पहले। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए ने जो दिया है, ए सैक्रिफाइसेस, ए जो सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर का 4/5, 4 और 1 5 होगा, 4/5 का, यानी 4/5 इंटू, इसको का बोल रहा हूँ मैं, इतना का, ठीक है, 4/5 यानी 4/5 इंटू। अब क्या करेंगे यहाँ पे, वो अपने शेयर का 1/4 देता है। बी सैक्रिफाइसेस 1/5 का 1/2। अब आपको ये पता चल गया कि ए ने कितना दिया और 1/10। अगर यही होता है 1/4 फ्रॉम, ठीक है, यानी कहते हैं कि सी गेट 1/4 फ्रॉम ए एंड 1/2 फ्रॉम लिखा रहता तो डायरेक्टली माइनस करते थे, ठीक है, वो निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑफ हिज शेयर है तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रिक मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ए ने दिया, अब यहाँ सिंपल सी बात है, ए का रेशियो तो डिक्रीज हो जाएगा ना, सेक्रीफाइस किया उसने, बी का सी का, 3 पार्टनर हो गए। अब मुझे सॉल्व करना है, न्यू रेशियो निकालना है। ए का पहले कितना था 4/5, बी का कितना था 1/5, सी का तो पता है ना अभी कितना मिलेगा सी को, ये दोनों ऐड होके मिल जाएगा 4/20 प्लस 1/10। इसने दिया था इतना, इसने दिया था इतना, यानी ए ने दिया था और बी ने दिया था। अब क्या करना है, माइनस करना है इसको। इसने दे दिया था 4/20 तो इसको 4/20 से डिक्रीज हो जाएगा। इसने दिया था 1/10, इसका 1/10 से डिक्रीज हो जाएगा। ओल्ड में से जितना उसने सेक्रीफाइस किया उसको माइनस किया, मतलब 10 रुपीज़ में 2 रुपीज़ दे दिया तो 8 बचेगा इसका। इसी तरह से अब इसको क्या करेंगे, 20 ले लिया एलसीएम, 5 4 जा 20, 4 4 जा 60, माइनस 20 21 जा होता है तो 4 हो गया, 21 जा 20। अब यहाँ 5 और 10 है तो 10 ले लेता हूँ एलसीएम, 5 2 जा 2 1 जा 2 माइनस, ठीक, 10 हो जाएगा, ये 10 लिख दिया मैंने इसको। फिर इसको एलसीएम मैं इसका भी ले लेता हूँ, 20 ले लेता हूँ। अब यहाँ 20 है तो 4 + 1, 4 + 2 हो जाएगा, 10 2 जा 20 तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लेकिन देखना क्या है यहाँ पे सॉल्व करने में कि सबके नीचे 20 होना चाहिए, इसके नीचे नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ 12/20, और यहाँ हो रहा है, ये क्या है, सॉरी यहाँ 1 होगा तो मैंने क्या लिखा 10 1 जा 1, ठीक है। अब यहाँ क्या 1/10। अब इसको भी क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 20 हो गया और ये हो जाएगा 6/20। इसको कैंसिल, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये आपका हो जाएगा 12:2:6। और इसको किया जा सकता है, शॉर्ट कर सकते हैं 2 3 6, ये आपका न्यू रेशियो होता है। ये मैंने बता दिया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा इसमें, तो देखिए यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहीं पे आप फाइंड कर सकते हैं। या तो एक काम करें, ये न्यू रेशियो है और ये ओल्ड रेशियो, ओल्ड में से ये दोनों का माइनस कर दो और निकल जाएगा तुम्हारा। या डायरेक्टली यहाँ भी तुमको पता है यहाँ पे 4/10 है और 1/10 है, 20 है यहाँ पे, तो इसको भी 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/20 इसने दिया और 2/20 इसने दिया, तो 4:2 1:2:1, ये इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो सकता है।
ये मैंने यहाँ निकाल दिया, वहाँ आप लिख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1। तो ये भी तरीका है। ऑफ जब भी रहेगा तो पहले क्या करना है, उसका शेयर निकाल के जो होगा उस दोनों के रेशियो में से माइनस करेंगे, वो दोनों को ऐड करेंगे। तो ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। होता क्या है, कहा गया व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म देन ही हैज़ टू ब्रिंग कैश, ठीक है, देन ही हैज़ टू ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल एंड कैश फॉर गुडविल। होता क्या है, जब एक नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तो उसको लेकर के आना होता है, कैपिटल लाना होता है और गुडविल लाना होता है। कोशिश किया जाता है कि वो जो गुडविल लेकर के आए वो कैश में लेकर के आए, कभी कभी नहीं लाता है, फ्यूचर में वो फिर देगा, ठीक। तो वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं बता दूं कि एक नया पार्टनर को कैपिटल भी लाना पड़ता है और गुडविल भी लाना पड़ता है। सपोज मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर आप दो पार्टनर हैं और बिजनेस को अच्छे से चला रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है आपके बिजनेस में, क्लियर, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं आप, लेकिन अचानक आपको फील होता है कि हमारे बिजनेस का थोड़ा एक्सटेंशन होना चाहिए, या कोई बंदा आके कहता है भाई हमको भी पार्टनर बना लो। तो आपने उसे एडमिट कर लिया अपने फॉर्म में, तो कुछ कंडीशंस हैं, कुछ उसका प्रोसीड्योर है, तो तुम कहते हो कि भाई तुमको कैपिटल लेके आना होगा तब जाके तुम बिजनेस में आओगे। वो बंदा कैपिटल ला के भी दे देता है, तुमको 2 लाख रुपया भी दे देता है, फिर तुम कहते हो कि नहीं आपको 1 लाख रुपया और ला के देना होगा, गुडविल का अमाउंट ला के देना होगा। वो पूछेगा भाई गुडविल का अमाउंट क्या, कैश तो दे ही दिया मैंने, कैपिटल के रूप में तो दे दिया, अब गुडविल का क्या अमाउंट दें। बोला देखो मैं 10 सालों से बिज़नेस को चला रहा हूँ और अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है, और आप अभी आएंगे, मैंने लॉस भी देखा है, प्रॉफिट भी देखा है, बिज़नेस को यहाँ से यहाँ तक ले गया मैं, अपेक्स तक पहुँचाया, आज जो भी बिज़नेस है हम लोग की मेहनत पे है, और आप फर्स्ट ईयर में आएँ और प्रॉफिट अर्न करें और चले जाएँ, ठीक है, या प्रॉफिट अर्न करें और आते के साथ आपको प्रॉफिट बेनिफिट हो जाए। तो ये जो वैल्यू बढ़ाया है मैंने बिज़नेस का, जो गुडविल जनरेट किया है, गुडविल की वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी खासी होती जा रही है बिज़नेस की, तो आपको गुडविल का वैल्यू लेके आना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन होगा जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी होगा, नहीं तो मैं इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं बता दूं क्लास में मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन में, तो मैं बता दूं वो गुडविल का जो अमाउंट है कैलकुलेशन होता है, तो वो कैलकुलेट करके गुडविल का अमाउंट उसने बता दिया कि 1 लाख गुडविल मिला, तो वो बंदा क्या करता है गुडविल लेकर के आता है, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा वो जानना है। तो मैं बता दूं कि जब एक नया पार्टनर गुडविल लेके आता है फर्म में, ठीक है, तो उसके लिए एंट्री क्या होता है, उस गुडविल को फिर दोनों पार्टनर अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट में, और अगर कभी कभी क्या होता है गुडविल को विड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू मैं रखूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बताने वाला हूँ, और प्रीवियस का मैं इसमें लिंक डाल दूँगा, ठीक है, आप देख लेंगे उसे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जो इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है उसे आप देखें और समझें, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो में इतना काफ़ी है, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। थैंक यू।